चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। चले साहब, हम आ गए हैं एक और रिवीजन वीडियो लेकर, जो है आपके लिए एक बिजनेस स्टडी का चैप्टर जिसका नाम है सर प्लानिंग। सो आइए साहब, आज की पूरी चर्चा है ये है इस चैप्टर को रिलेटेड, जिसका नाम होने वाला है सर प्लानिंग। आप जानते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें शुरुआत जो होती है वो होती है प्लानिंग से। सो आज हम इसका वन शॉट में पूरा का पूरा रिवीजन करने की कोशिश करने वाले हैं, और आज हम ये सीखेंगे कि सर प्लानिंग होती क्या है। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि सर कहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पर केस स्टडीज बनेंगी या क्वेश्चंस आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। चलें सर, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सो लिखा उन्होंने, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस और डिसाइडिंग इन एडवांस। सर जब हम आज प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते हैं, सो वो कहीं ना कहीं कहानी होती सर किसकी, प्लानिंग की। सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सर हम आज खड़े होकर एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजियल फंक्शन। सर ये मैनेजर का एक बेसिक फंक्शन होता है। सर इसको बेसिक फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी के जो 4 फंक्शंस है वो पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं आपकी प्लानिंग के ऊपर। सर जिस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, आपके बाकी के रिमेनिंग फंक्शंस भी उसी हिसाब से परफॉर्म किए जाएंगे। तीसरा सर, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सर प्लानिंग का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से है। प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन, सर इट इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच की जो कहानी है वही प्लानिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सर प्लानिंग में अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, सर ऑब्जेक्टिव, गोल, मोटिव सेट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो मतलब सर सिंपल सा आज ये बात समझ में आ गई कि सर प्लानिंग में हम गोल सेट करते हैं और साथ साथ उस गोल को, उस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए हम अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड करते हैं। सो ये था सर मीनिंग ऑफ प्लानिंग। अब आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और मैं जब भी आपको इंपॉर्टेंस की बात बताता हूं तो मैं साथ में ये बोलता हूं कि सर बिजनेस स्टडी में जब भी मैं किसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस पढ़ूं तो आपको यह समझना है कि इंपॉर्टेंस का मतलब सर वाई। सर हमने प्लानिंग क्यों चाहिए, अगर मैं प्लानिंग नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो सर कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जो आपको यह बताएंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग क्यों चाहिए। जो बातें आपको ये क्यों का जवाब दे दें वही कहलाते हैं उसके इंपॉर्टेंस। आइए साहब, सबसे पहला लिखा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सर क्या बोला उन्होंने, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। सर काम कल जो आने वाला फ्यूचर है उसमें काम किस तरीके से किया जाएगा, अगर ये आप पहले से डिसाइड कर लो तो सर आपको डायरेक्शन बिल्कुल मिल जाएगी, आपको फिर उस समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लानिंग आपको ऑलवेज बेटा डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एक्चुअली प्लानिंग बेटा फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचर की बात करती है और फ्यूचर ऑलवेज होता है अनसर्टेन। लेकिन अच्छी प्लानिंग आपको बेटा उस अनसर्टेनिटी की रिस्क से कहीं ना कहीं बहुत हद तक बचा सकती है। देखो अनसर्टेनिटी को आप खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट उससे जुड़ी हुई रिस्क को बेटा मिनिमाइज किया जा सकता है बाय मेकिंग अ गुड प्लान्स। तो एक अच्छी प्लानिंग बेटा आपकी जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। मूविंग अहेड, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सर अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को ऑलरेडी काम को डिवाइड कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अब आपके जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, हर वर्कर एक इंडिविजुअल काम को कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही काम को एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कभी भी नहीं होगा। और जब ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली बात है सर आपके रिसोर्सेज भी वेस्टफुल नहीं होंगे, वेस्टेज नहीं होगा। ये भी बेटा आपको बेनिफिट मिलने वाला है प्लानिंग से। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज।
आप सोच कर देखो ना सर, प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचर की बात कर रहा है। मतलब मैं आज खड़े होकर बेटा कल के बारे में सोच रहा हूं, अभी मैंने वो काम करना नहीं है, आने वाले समय में करूंगा वो काम, तो उसके लिए मेरे पास टाइम है, और टाइम है लेकिन सोच में रहा हूं आज, तो मैं आने वाले कल के लिए बहुत नए नए आइडियाज ला सकता हूं, बहुत ज्यादा इनोवेशन सोच सकता हूं या ला सकता हूं। अगर वही काम मुझे ऑन दी स्पॉट करना पड़े तो बेटा जैसे आएगा वैसे ही कर लूंगा, फिर उसमें इनोवेशन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। सो जो प्लानिंग होती है बेटा वो ऑलवेज प्रमोट करती है आपके इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग आपकी ऑलवेज आपके मैनेजर की हेल्प कर रहा है कि आप फ्यूचर को समझें, फ्यूचर को देखें, और कहीं ना कहीं बेटा फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस बनाएं। आज आप क्लास 12th में हैं, बट आपने ये प्लान करना पड़ेगा बेटा, ये सोचना पड़ेगा कि आफ्टर 12th मुझे क्या करना है। और अगर आप ये प्लान नहीं कर पाते हो तो आप सोच कर देखो, आपकी 12th कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के बाद सोच रहे हैं कि अरे यार अब क्या करूं, वो सडन फिर डिसीजन अगर आप लोगे तो वहां पर चांसेस हैं कि आप डिसीजन मेकिंग गलत कर दें। लेकिन अगर आज सोच लें कि मैं 12th के बाद क्या करूंगा, तो 12th के बाद क्या करूंगा, अभी इसमें टाइम है, आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए इस चैप्टर को ऐसा ना समझें कि सिलेबस है, इस पूरे चैप्टर को आप सिलेबस के साथ साथ एक पर्सनल लाइफ पर भी अप्लाई करेंगे तो बेटा बहुत बढ़िया मजा आने वाला है इस चैप्टर को आपको पढ़ने में और समझने में। सो प्लानिंग बेटा डिसीजन मेकिंग में भी फैसिलिटेट करती है। एंड लास्ट जो लिखा है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा प्लानिंग को आप ऐसा समझें कि प्लानिंग का मतलब मुझे क्या चाहिए वो प्लानिंग है, मैंने क्या सोचा है वो प्लानिंग है, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया ना, क्या सोचा था इज प्लानिंग, और क्या पाया इज कंट्रोलिंग। तो सर कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, आप अपने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करते हो आपने क्या सोचा था उस चीज को। तो सर अगर कंट्रोलिंग काम करेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड चाहिए, वो स्टैंडर्ड कौन बना के देता है सर, प्लानिंग। इसलिए लिखा है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये थे सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ मूविंग अहेड, फीचर्स। अब बिजनेस स्टडी में ये टर्म भी बहुत आता है, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। सर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब, बेटा हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपने किसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो आइडेंटिफिकेशन में जो आपकी हेल्प करेंगे वही बातें कहलाएंगी उस कॉन्सेप्ट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सर प्लानिंग का पहला फीचर होता है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सर क्योंकि प्लानिंग का काम ही है सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव। सर प्लानिंग का काम ही होता है कि आप ऑब्जेक्ट को सेट करें और उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अचीव किया जाए उसकी एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं। तो इसलिए उन्होंने लिखा प्लानिंग ऑलवेज फोकस किस पर करता है, गोल को अचीव करने में। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर प्लानिंग ऑलवेज मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, बिकॉज बाकी के जितने फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो बेटा प्लानिंग के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर आपने प्लानिंग जैसी की है, बाकी के जो फंक्शंस है वो प्लानिंग पर बेस्ड होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। से फॉर एग्जांपल अगर के कोई बच्चा है बेटा, वो सोच रहा है कि मुझे 12th में 95% चाहिए, ये उसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है। ऑन दी अदर एंड कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मुझे तो 60% ही चाहिए, उसमें काम चल जाएगा। मुझे आप बताओ बेटा, जो 95% वाला बच्चा है वो आगे की एक्टिविटी सारी 95 के हिसाब से परफॉर्म करेगा, लेकिन बेटा जो 60% वाला बच्चा है वो अपनी एक्टिविटी 60% के हिसाब से करेगा। इतना आप भी समझदार हैं। सर ज्यादा मेहनत 95% वाला करेगा, ज्यादा सीरियस कौन रहेगा, 95% वाला रहेगा। तो सर अब जो प्लानिंग है वो क्या है, एक बेस हो गया है बाकी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए उसको क्या बोला गया, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं सर, प्लानिंग इज परवेसिव। सर परवेसिव का मतलब होता है कॉमन एट ऑल। सर हर जगह चाहिए। क्या सर प्लानिंग रिक्वायरमेंट किसी एक लेवल की है, आंसर इज नो। क्या प्लानिंग किसी एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आंसर इज नो। सर ये आपको हर लेवल पर चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्लानिंग इज परवेसिव। देखिए लिखा है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट, हर जगह चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। सर आप समझिएगा, प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। सर जिस एनवायरमेंट में बिजनेस काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट, और उसका एक फीचर होता है जिसको आप बोलते हो डायनामिक। सर जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलेगा आपको अपने प्लान्स, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी।
सर पहले जो पढ़ाई चलती थी वो अलग लेवल पे चलती थी, हमने अलग टारगेट सेट्स किए थे, लेकिन बीच में ही अभी रिसेंटली साल 2 साल पहले क्या हो गया था सर, कोविड आ गया। तो जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ हमने हमारी प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ा। तो प्लानिंग होती है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सर प्लानिंग का काम ही होता है सर ना, डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, it is a bridge between where we are, where we want to go। मतलब सर प्लानिंग बात ही करती है फ्यूचर की, इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सर जब भी मैं कल के बारे में सोचता हूं, जब भी फ्यूचर के बारे में सोचता हूं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी चॉइसेस। लेकिन एक अच्छी प्लानिंग क्या करेगी, आपको सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही आपने सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया, आपने डिसीजन ले लिया है। जब आप 10th पास हुए तो आपके सामने बहुत सारी स्ट्रीम थी कि सर मैं क्या लूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं, या जो और अदर ऑप्शंस थे। ये सारी ऑप्शंस हैं। फिर आपने प्लानिंग करी कि यार मैं कॉमर्स लूंगा तो क्या आगे करूंगा, साइंस लूंगा तो क्या करूंगा। और जैसे ही आपने सारी चीजें फ्यूचर की सोच ली, तो आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई साहब हमने कॉमर्स ऑप्ट करना है। तो ये जो डिसीजन पर आप आए हो, ये किसकी वजह से आप आए हो सर, प्लानिंग की वजह से। सो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग बेटा फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर पर बेस्ड है, और फ्यूचर है बेटा अनसर्टेन। इसलिए हमें जब प्लानिंग करनी है तो बेटा दिमाग को थोड़ी सी तो मेहनत करवानी पड़ेगी, इसलिए प्लानिंग को बोलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। आइए साहब आगे, लेकिन प्लानिंग में कुछ कमियां भी हैं, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन नंबर 1, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सर अगर एक बार प्लान बन जाए ना, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान बना के दे दिया, बाकी मिडिल और लोअर का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना। अब वो चाहकर भी बेटा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है, आपको रिजिड होकर केवल उसको क्या करना है, ओबे करना है, फॉलो करना है। इसलिए उसको बोलते हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक। सर जैसा मैंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, आपने जो प्लानिंग करी थी वो बेटा अलग अलग हिसाब से की थी, और सोच कर देखो अगर आपके हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं चला तो फिर आपका प्लान वहां पर काम नहीं करेगा। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जनरली बेटा प्लानिंग जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि मिडिल और लोअर वाले कर नहीं सकते, या उनके पास क्रिएटिविटी है नहीं। सर उनके पास भी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन क्योंकि प्लानिंग जो करी है वो किसने करी, टॉप लेवल ने, और उन्होंने प्लान बनाकर दे दिए कि हे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हे लोअर लेवल मैनेजमेंट, तुमको तो केवल हमारे प्लान्स को क्या करना है, फॉलो करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो बेटा बेचारे जो मिडिल और लोअर वाले लोग थे, उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उसी को लिखते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बेटा प्लानिंग में बेटा दोनों ही चीजें बहुत जाने वाली हैं। कौन सी दोनों चीजें सर, वन इज टाइम एंड सेकंड वन इज मनी। सर अगर आप प्लानिंग करेंगे, अगर आप आज सोचेंगे कि 12वीं के बाद क्या करना, तो आपको लगता है कि 1 सेकंड में डिसीजन आ जाएगा? सर पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने पहले तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, फिर सारों पर आप रिसर्च करोगे, इनमें कॉस्ट क्या लगती है, टाइम क्या लगता है, अच्छा इसको करने के बाद मेरा फ्यूचर क्या है, तो इन सब में बेटा टाइम लगने वाला है। और फिर हो सकता है आप एडवाइजेस लोगे, काउंसलिंग करवाओगे, तो बेटा पैसा भी लगेगा। सो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज मनी एंड टाइम। नेक्स्ट, प्लानिंग प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसा मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया, बेटा टाइम तो लगने वाला है इसमें। एंड लास्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। बेटा आप समझें, प्लानिंग मेरे हिसाब से इस दुनिया में हर आदमी कर रहा है, लेकिन क्या हर पर्सन सक्सेसफुल है? आंसर इज नो। क्योंकि प्लानिंग कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि बेटा सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, आप सक्सेस की तरफ ये बोल सकते हैं कि ज्यादा पहुंच रहे हो, लेकिन गारंटी हो जाए कि सक्सेस मिले ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। और मैंने तो जो मेरे जीवन में पर्सनल एक एक्सपीरियंस किया है कि सर देयर आर 99% ऑफ दी पॉपुलेशन जो प्लान करते हैं, लेकिन इस 99 में बेटा ओनली 1% ही होते हैं जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। और आप जानते हैं कि सक्सेसफुल आदमी 1% ही है। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग करें, लेकिन सर इंप्लीमेंटेशन पर जरूर ध्यान दें। और अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सर आप भी सक्सेस की तरफ बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं।
चलें साहब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जो लास्ट लिमिटेशन है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, यहां पर केस स्टडी बहुत बढ़िया आती है बेटा, इसलिए बहुत आराम से फोकस्ड होकर पढ़ना है और समझना है। आ जाते हैं आगे, मेरा फेवरेट सर, प्लानिंग प्रोसेस। यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बेटा आने ही हैं, सो मेक श्योर कि आपको ये प्रोसेस पूरी बिल्कुल सिक्वेंशियल याद रहे, क्योंकि बेटा प्रोसेस में आप स्टेप्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको सीक्वेंस में ही चलना है। सर प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट कहां से होती है? तो सर स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो आता है वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सर प्लानिंग की शुरुआत कहां से है? गोल को, ऑब्जेक्ट को सेट करने से। वो मोटिव जो आप अचीव करना चाहते हो वो पहले सबसे पहले सेट करो और वहां से प्लानिंग क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहला स्टेप होता है सर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है सर डेवलपिंग प्रीमाइसेस। आप समझिए सर प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक, और अगर मुझे बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है तो सर मुझे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ेंगे, और उन्हीं अजम्पशंस को क्या बोलते हैं? प्रीमाइसेस। क्योंकि प्लानिंग बेटा अजम्पशंस पर बेस्ड है, इसलिए उन्हीं अजम्पशंस को बोलते हैं प्रीमाइसेस। तो सेकंड होता है बेटा स्टेप डेवलपिंग प्रीमाइसेस। पहला हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस। तीसरा बेटा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। बेटा आपने जो गोल, आपने जो मोटिव सेट किया है, उस गोल को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के कितने तरीके हैं, उन सारे तरीकों को आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई करो तो बेटा उसी से ही आएगा, और उसी स्टेप को ही हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने टारगेट सेट किया कि सर मुझे 95% स्कोर करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। सर इस 95 को अचीव करने के कितने तरीके हैं, उन सारे तरीकों को आइडेंटिफाई करो, वही कहलाएगा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। सर अगला, अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर क्या करो? उन सारे तरीकों का एवेल्युएशन करो, उन सारे तरीकों के प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालो। सर अगर आप उन सारे तरीकों का मेरिट्स और डीमेरिट निकालोगे तो उनको बोलेंगे एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। सर एवेल्युएट हो जाए तो फिर क्या करो? अब आसानी हो गई है आपको, अब आप उन सारे तरीकों के वो प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हो क्या करो? ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। और अब क्योंकि सिलेक्ट कर लिया है तो बेटा बचता है इंप्लीमेंटेशन। आप उस तरीके को, उस ऑल्टरनेट को इंप्लीमेंट कर दो, और ऑर्गेनाइजेशन में अब जो भी काम होंगे अब उसी तरीके से ही होंगे, या आपको उसी तरीके को ही फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप द एक्शन। बेटा इंप्लीमेंटेशन के बाद आपने फॉलो अप भी लेना है। सर फॉलो अप में करना क्या है? सर आप ये ध्यान रखो, ये पता करो कि जो मैंने प्लान्स बनाए थे क्या वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं, क्या सारी एक्टिविटीज उस तरीके से ही, उसी हिसाब से चल रही हैं। और सर आप अपनी प्लानिंग की प्रोसेस को भी आराम से देखते रहो। सो ये आ जाता है बेटा आखिरी, जिसका नाम है फॉलो अप एक्शन। बेटा देयर आर 7 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तीसरा होता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, चौथा होता है एवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। फिर एवेल्युएट करने के बाद क्या करना है? सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। सिलेक्ट कर लिया सर, अब क्या करूं? इंप्लीमेंटेशन दी प्लान, और लास्ट होता है सर फॉलो अप एक्शन। यहां से जैसा मैंने बोला क्वेश्चन बेहतरीन आते हैं, बट बेटा केस स्टडीज जनरली यहां से पूछी जाएंगी। वो क्या करते हैं? केस स्टडी बना देंगे, उस केस स्टडी में आपको एक स्टेप वो सामने से बता देते हैं कि इस केस स्टडी में ये वाला स्टेप इन्वॉल्व है। अब आप इस स्टेप के ऊपर के 2 स्टेप बताएं और एक नीचे का बताएं। इस टाइप की केस स्टडी बेटा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब आ जाते हैं सर टाइप्स ऑफ प्लान पर। टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने के लिए बेटा मैं आपको डायरेक्ट टेबल पर ले चलता हूं, वहां पर बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अच्छा यहां पर अगर केस स्टडी आएगी तो बेटा ध्यान रखना है, यहां पर टाइप्स ऑफ प्लान पर जो केस स्टडी आती है वो थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग होती है, आपको उसमें सारे टाइप्स के प्लान ही दिखते हैं। तो इसलिए शब्द क्या है, वो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स हैं, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटा इजिली आप केस स्टडी को क्रैक कर पाएंगे। आइए सर हम 2 चीजें ले रहे हैं बेटा, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेटजी। सर ऑब्जेक्टिव is the end towards which all activities of organization are directed. सर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल। सर जितनी भी एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो सारी एक्टिविटीज का जो एंड है वो है सर वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव, वो मोटिव जो मैं अचीव करना चाहता हूं। सो ऑब्जेक्टिव इज द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। दूसरा स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है,
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर्मुलेटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो मैंने डिटेल्ड में, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल, जो मैंने डिटेल्ड प्लान तैयार किया है वही डिटेल प्लान क्या कहलाता है सर? स्ट्रेटजी। सर मेन एलिमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म्स एंड टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। बेटा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव पहले तो जब भी मैं एक्सप्रेस करूंगा, जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कंपनी बोलेगी कि मुझे आने वाले जो एक साल है, आने वाला जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, मुझे उसमें 10 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है, तो 10 CR इज अ मेजरेबल टर्म। दूसरा उसने बोला विद इन 1 ईयर, मतलब बेटा ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। भाई आपने भी 95% स्कोर करना है तो एक साल के अंदर ही करना है, ऐसा नहीं कि मैंने 10 साल लगा दिए उसके लिए, फिर कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो दो बातें, पहला तो मेजरेबल होना चाहिए, दूसरा टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक होगा जरूर। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेटजी है बेटा, स्ट्रेटजी में क्या लिखा है? द बिजनेस एनवायरनमेंट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भी मैं स्ट्रेटजी बेटा बना रहा हूँगा तो मुझे वो डायनामिक नेचर है ना जो बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसको कंसीडर करके चलना है। सर मतलब अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं चला तो मुझे प्लान भी होना चाहिए। अगला आ जाते हैं सर, अगला लिखा है ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी। तो ऑब्जेक्ट तो अभी हमने कर लिया है, पॉलिसी का क्या मतलब होता है सर? क्या लिखा? पॉलिसी आर द मींस ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। सर पॉलिसी भी आपकी हेल्प कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को अचीव करने में, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो स्ट्रेटजी होती है बेटा वो ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जबकि पॉलिसी जो होती है बेटा वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर वो पॉलिसी पूछेंगे तो बेटा कभी कभी वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में केस स्टडी में वर्ड डाल देते हैं, ये आप देखिएगा, मैं PDF बेटा अटैच करूंगा साथ में, वो लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट। तो जब भी बेटा केस स्टडी में वर्ड यूज हो ना जनरल स्टेटमेंट, आंसर होता है बेटा उसका पॉलिसी। चलेगा? आइए साहब, नीड क्या है? तो इधर लिखा है देयर फॉर्मुलेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, दे कैन बी और कैन नॉट बी लेट डाउन। बेटा ये जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बनाए ही, अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट लगती है तो पॉलिसी बनाएंगे, और अगर नहीं लगती है तो पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर स्ट्रेटजी से ही काम फिर हो जाएगा। आ जाते हैं और आगे, सर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो पॉलिसी तो अभी हमने पढ़ ली, अब अगर प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? सर दीज इंश्योर्स द सीक्वेंस ऑफ वर्क। अच्छा प्रोसेस प्रोसीजर दोनों एक ही बात होती है। सर किसी भी काम को करने के लिए जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, किसी भी काम को करने के जो सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। सो सीक्वेंस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज डिटरमाइंड अंडर दी पॉलिसी। सर हमने पॉलिसी के अंदर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया होगा, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का जो सीक्वेंस है वही कहलाएगा मेरा प्रोसीजर। दीज आर गाइड टू एक्शन। सर जो प्रोसीजर होगी वो आपको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से आपका एक्शन परफॉर्म करना है। तो बेटा ये था आपका एक और छोटा सा चैप्टर जिसका नाम था बेटा प्लानिंग। आई होप आप इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। मैं ये जो PDF से पढ़ा रहा हूं वो PDF यहां पर अटैच कर दूंगा, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप बस सिंपल सा काम करिए, PDF सामने रखिए और बस सुनते जाइए, बेटा आपका 101% काम हो जाएगा। I hope you all are enjoying the video. Thank you so much. Bye bye. See you. Take care.